हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी हैव टू डिस्कस इन प्रीवियस क्लास indicators and neutralization reaction. Now I will discuss in this class universal indicator. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। मैंने आपको 3 टाइप के इंडिकेटर्स बताए थे, नेचुरल, सिंथेटिक और थर्ड था आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे ही इसमें आप क्या पढ़ रहे हो? यूनिवर्सल इंडिकेटर में इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर, ये हमें क्या शो कर रहा है? इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट आयन कंसंट्रेशन। ये हमें डिफरेंट अलग अलग कलर्स देते हैं, किस पे? हर डिफरेंट डिफरेंट आयन कंसंट्रेशन की ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। जो आपका एच पॉजिटिव आयन है ये इट मींस एसिडिक। मैंने आपको जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो H पॉजिटिव आयंस मींस एसिडिक, कि वो कैसा नेचर है उसका? एसिडिक। और अगर OH नेगेटिव है तो वो आपका बेसिक है। आई होप आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्लियर हुआ होगा। आई रिपीट दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। इसमें मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। एंड इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। किसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं यहाँ पे? H पॉजिटिव आयंस की। नाउ वी हैव टू मूव पीएच स्केल। अब हम किसकी तरफ जाएंगे? पीएच स्केल। हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल, pH scale is a power of hydrogen. It is a stand of power of hydrogen. P for power and H for hydrogen. इसमें किसकी पावर होती है? हाइड्रोजन की। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएच स्केल के बारे में। इट इज स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अब ये आपका पीएच स्केल है, ये होता है आपका 0 to 14 रेंज तक। हमेशा आपकी जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो 0 से 14 होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे एसिडिक का होता है, कहाँ पे बेसिक और कहाँ पे आपका न्यूट्रल होता है। आपके जो 0 to 6 होते हैं ये आपके एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। और आप जो इधर जाओगे लेफ्ट राइट हैंड की तरफ, ये आपके बेसिक होते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या है? एसिडिक। और राइट हैंड में क्या है? आपके बेसिक। और जो ये बीच में 7 है ये आपका न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। ये कैसा होता है? न्यूट्रल। ना ही आपका एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, ये आपका न्यूट्रल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। नेक्स्ट, अब आपको ये देखना है कि जो एच पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है कहाँ पे इंक्रीज हो रही है और कहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही आपको बेसिक की भी देखनी है कि ओ एच नेगेटिव कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। पीएच स्केल आपको क्या बता रहा है? इट इज द स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ बता रहा है? एसिडिक और बेसिक की। यहाँ पे एसिडिक है, ये कैसा है? यहाँ पे अगर H पॉजिटिव एसिडिक, हमें पता है H पॉजिटिव आयंस होते हैं इसमें, तो ये क्या करते हैं? इनको इंक्रीज करते हैं। H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है एसिडिक में इंक्रीज रहेगी और OH नेगेटिव की डिक्रीज रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे बेसिक है इधर वाला पोर्शन आपका, तो जो OH नेगेटिव आयंस जो है आपकी इंक्रीज रहेगी और H पॉजिटिव जो है, सॉरी, ये आपकी डिक्रीज रहेंगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कुछ ऐसे, अब आपका जैसे प्योर वाटर है, ब्लड है, लेमन जूस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम ये देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है इनकी पीएच स्केल कितनी होती है। अब प्योर वाटर और ब्लड, प्योर वाटर है और ब्लड है, इसकी जो आपकी पीएच स्केल होता है प्योर वाटर और ब्लड का कितना होता है? 7.4 वैल्यू होती है इसकी। अब है आपका लेमन जूस। लेमन जूस, लेमन जूस जो है आपका, मैंने आपको एसिडिक में भी बताया था, कुछ एसिड सब्सटेंस थे। जैसे लेमन था वो एक, इसके अंदर वो कैसा था? ये एसिडिक था, शोर टेस्ट था इनका। तो लेमन जूस इट मीन्स ये इधर वाली पोजीशन में आएगा। तो लेमन जूस तो ये अप्रोक्स आपका 2.4 के नियर होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये आपका एज अ बेस वर्क करता है और ये एक एंटासिड भी है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका 10 बेस की तरफ ही रहेगा।
नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको हाइड्रोक्साइड नाम से पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोक्साइड है उसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पीएच स्केल वैल्यू कितनी होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये अबाउट 14 होती है आपकी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आप किसके बारे में पढ़ोगे? रोल, इसका पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। हमें पता है हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल का रोल क्या है क्या नहीं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि पीएच स्केल की वैल्यू कहाँ पे कितनी वैरी कर रही है कितनी नहीं। आइए हम इन सबको पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, हमारी एवरीडे लाइफ में इन सब का क्या यूजेस है। पीएच पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पीएच होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करता है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कभी कभी हम ऐसा कोई जंक फूड खा लेते हैं जिससे हमें एसिडिटी बन जाती है। वो कभी कभी इतनी पेनफुल हो जाती है हमारे लिए कि हमें कुछ ऐसा एंटा एसिड लेना होता है जो हमारी एसिडिटी को कम कर सके, हमें पेन में रिलीफ फील हो सके। उसके लिए हम क्या लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जिसके अंदर क्या हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉरी, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटासिड वर्क करता है। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और उसको एसिडिटी को रिलीफ, हमें पेन जो हो रहा है एसिड के बनने की वजह से, उसमें उसको क्या करता है? रिलीफ, हमें पेन से थोड़ा रिलीफ मिले, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। हमारे जो टूथ डिके होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? पीएच स्केल की कुछ वैल्यू जो वेरी करती है वहां पे, कि कितने पीएच स्केल अगर आपका होगा तो वहां पे टूथ डिके होता है, अगर उससे अबो होगा तो हम वहां पे हमारा टूथ डिके नहीं होता। आइए हम इसको भी जानते हैं। अब आपका पीएच स्केल, इसमें टूथ डिके कैसे होता है? कभी कभी देखो स्टूडेंट्स, हम रात को खाना खा के सो जाते हैं, मोस्ट ऑफ हमेशा ही खाते हैं, तो हम रात को सो गए और नेक्स्ट डे जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रश करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ही माउथ में एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, मतलब उसके अंदर से काफी गंदे स्मेल हमें प्रोड्यूस, हमें मतलब स्मेल आती है कभी कभी हमारे माउथ में से। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रात को ही ब्रश करके सोते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो उस एसिड को रिमूव कर सके, उसकी एसिडिटी को रिमूव कर सके, उसके लिए टूथब्रश, हम जो हमारे टूथब्रश करते हैं उसका पेस्ट लेते हैं हम, वो एज ए बेस काम करता है हमारी, हमारे तो वो किस में हेल्प करता है? टूथ डीके को कम करने में। जो पीएच स्केल है, अगर इसकी वैल्यू आपकी 5.5 से कम है, 5.5 से लेस देन 5.5 है, तो वहां पे आपको टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए, ताकि कोई जो एसिड है वो एसिड ज्यादा ना बने और उसकी वैल्यू पीएच 5.5 से कम ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही टूथपेस्ट करते हैं, कि जिससे वो जो है एसिड कम हो जाए, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे, जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर शुगर होता है, और बैक्टीरिया क्या करता है? उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसलिए इसलिए हम पीएच वैल्यू जो है हमारी टूथ डीके को रोकने के लिए 5.5 से अगर ज्यादा हो जाते तो हमें टूथ डीके नहीं होता। अगर हमें टूथ डीके हो रहा है तो हमारी पीएच वैल्यू 5.5 से कम होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब आपकी जो सोइल होती है उसकी जो पीएच वैल्यू कैसे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। सोइल जो कभी कभी हमारी एसिडिक, ज्यादा अगर टू मच एसिडिक हो जाती है तो हमें उसे क्या करना होता है? उसकी एसिडिटी को रिमूव करना होता है कि वो मीडियम रहे। उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें कुछ ऐसे बेस लेना होता है, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। उससे क्या होगा? वो एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करेगा। एसिड जो हमारी सॉइल के अंदर जो टू मच एसिडिक हो चुकी है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। कौन? पीएच वैल्यू। जैसे हमने कोई बेस ले लिया, जो बेस है वो हेल्प करेगा। कभी कभी अगर ज्यादा बेसिक हो गया तो हमें एसिडिक करनी होती है, ज्यादा एसिडिक हो गया तो हमें उसको बेसिक करना होता है। उससे हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। अगर सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल। अब प्लांट भी क्या करते हैं? अपनी खुद की, प्लांट और एनिमल्स भी क्या करते हैं? अपनी खुद की क्या करते हैं? सेल्फ डिफेंस करते हैं। किससे? केमिकल से। क्या करते हैं? देखो, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मिथेनोइक एसिड्स पढ़ाए थे,
उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मिथेनोइक एसिड है वो आंत के कट होने से हमें हो जाता है। आंत के कट होने से क्या प्रोड्यूस करती है आंत? मिथेनोइक एसिड। हमें काफी पेन होता है आंत जब कट कर देती है तो उससे क्या मिथेनोइक एसिड, कभी कभी मधुमक्खी हमें कट कर देती है, वो भी हम पे क्या अपना एसिड छोड़ के चली जाती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को, एनिमल और प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर अपना एसिड जो होता है वो हम पे, हमारी बॉडी पे छोड़ जाते हैं, जिससे हमें बहुत ही पेन होता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं कि वो उस केमिकल को, उस एसिड को हमारी बॉडी पे ही छोड़ जाते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। ये क्या थी हमारी, हम रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये सब थे। तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम और पीएच चेंज एज अ कोज ऑफ टूथ डीके। एंड थर्ड था आपका सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। एंड फोर्थ सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।